Hello everyone. So today we are going to discuss about subjective refraction. ये वो रिफ्रैक्शन है जिसमें पेशेंट और एग्जामिनर दोनों इन्वॉल्व होते हैं और हमें एक्टिव पार्टिसिपेशन पेशेंट की रिक्वायर होती है। सारे रिजल्ट्स पेशेंट्स पे डिपेंड करते हैं और इसके हमारे पास ये 3 प्रोटोकॉल्स हैं। दैट इंक्लूड्स आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्फेरिकल करेक्शन, उसके बाद आपने सिलेंड्रिकल करेक्शन करनी है एंड एट द एंड आप पेशेंट की जो है बायनोकुलर बैलेंसिंग करते हैं ताकि दोनों आइज़ इक्वली देख सकें, राइट। सो नाउ what we have, there are two types of subjective refraction that include trial and error technique और उसके साथ साथ fogging technique. Now we are going to discuss them separately one by one. So now first of all we have trial and error technique. It is also known as hit and trial method और हम इसमें पेशेंट को डिस्टेंस टारगेट देते हैं, एक आई को ऑक्लूड कर देते हैं और इसका नेम से ही हमें पता लग रहा है कि इट इज़ दी हिट एंड ट्रायल और ट्रायल एंड एरर टेक्निक। दैट मीन्स कि आपने पेशेंट की आंख में तुक्के से प्लस और माइनस स्फेरिकल लेंसेज से स्टार्ट करके जो पेशेंट लेंस अप्रिशिएट करेगा आपने उसको यूज़ करना है, राइट। तो आइदर पेशेंट अप्रिशिएट प्लस 0.25 आपने पेशेंट की आई में प्लेस करना है प्लस और माइनस 0.25 और आपने उससे पूछना है कि उसको किस लेंस से अच्छा नज़र आ रहा है। द लेंस दैट ही विल अप्रिशिएट आपने उसको इंक्रीज़ करना है अनटिल और अनलेस आपने उसकी वीएन को वियल एक्विटी को 6/6 कर लिया है। देयर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रूल आई शुड टेल यू कि सबसे पहले आपने पेशेंट की वीएन ले चुके हैं, पेशेंट की वीएन ले ली है, पिन होल टेस्ट कर लिया है। नाउ यू नो दैट फॉर एग्जांपल अ पेशेंट कम्स टू यू, ही हैज़ अ वीएल एक्विटी ऑफ 6/12, उसकी वीएन 6/6 नहीं है, पिन होल किया, देन हिज वीएन इज 6/6, सो दैट मीन्स दैट देयर इज सम रिफ्रैक्टिव एरर इन पेशेंट्स आई। फिर आपने स्फेरिकल करेक्शन की तरफ मूव करना है। अब आप स्फेरिकल करेक्शन पेशेंट को दे रहे हैं और अगर उसकी वीएन जो है अचीव हो जाती है स्फेरिकल नंबर से और 6/6 अटेन हो गया, इट मीन्स कि ही हैज़ हाइपरमेट्रोपिया या फिर मायोपिया इज़ प्रेजेंट इन हिज आइज़, जिसको आपने करेक्ट कर दिया। लेकिन अगर स्फेरिकल करेक्शन के बाद भी पेशेंट की आई में 6/6 वीएन नहीं हो रही, स्फेरिकल नंबर आप जितना भी इंक्रीज़ करें पेशेंट की वियल एक्विटी पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा, 6/6 नहीं हो रही, इट मीन्स दैट यू हैव टू नाउ यूज़ या यू हैव टू गो टू द सिलेंड्रिकल करेक्शन, राइट। क्योंकि उसकी आंख में एस्टिग्मेटिज्म है, दैट इज़ वाई वो विजन करेक्शन जो है वो सफ़ेयर से नहीं हो रही, बट इट विल बी करेक्टेड बाय द सिलेंड्रिकल लेंसेज, ठीक है। सो व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट ओवर हियर टू नो दैट अगर पेशेंट की विजुअल एक्विटी 6/6 नहीं है, आपने सिंपल वीएन ली, उसकी 6/6 नहीं है, व्हेन यू हैव डन पिन होल एंड यू केम टू नो कि उसकी विजुअल एक्विटी 6/6 है लेकिन स्फेरिकल करेक्शन से 6/6 नहीं हो रही, इट मीन्स के पेशेंट के आई में एस्टिग्मेटिज्म है एंड यू हैव टू मूव टूवर्ड्स दी और टू दी सिलेंड्रिकल नंबर, राइट। नाउ अब हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि अगर हम हिट एंड ट्रायल टेक्निक यूज़ कर रहे हैं, सो हाउ वी आर गोइंग टू फाइंड द सिलेंड्रिकल नंबर और वी आर गोइंग टू नो दैट इज़ द पेशेंट इज़ हैविंग एस्टिग्मेटिज्म और नॉट। टू determine the astigmatism or cylindrical number, you should use cross cylinder for the trial and error technique, right? So we will discuss the cross cylinder in next video, but right now you should know that for the cylindrical number you have to use cross cylinder in that patient eye, right? नाउ आपने पेशेंट का स्फेरिकल करेक्शन कर ली, उसकी आपको सिलेंड्रिकल करेक्शन मिल गई, आपको पता लग गया कि उसके आई में अगर एस्टिग्मेटिज्म है तो उसकी सिलेंड्रिकल करेक्शन होगी, अगर नहीं है तो खाली स्फेरिकल करेक्शन है। नाउ यू हैव टू डू द पोस्ट रिफ्रैक्शन टेस्ट दैट आइदर द नंबर यू हैव गिवन इज़ एक्यूरेट, इज़ ओके फॉर हिम टू बियर, आपने उसको अंडर करेक्ट या ओवर करेक्ट तो नहीं कर दिया। देन यू हैव टू डू द बायनोकुलर बैलेंसिंग टू equal the VN in both the eyes and you have to equally relax or equally control the accommodation in both the eyes. We will discuss all these steps in the next videos, but right now we should know that what generally is the fogging technique and the hit and trial technique, right? Now we have a fogging technique which is very similar to hit and trial technique, but its only difference is कि आपने पेशेंट की आई को फोग करना होता है और उसकी अकोमोडेशन को आप रिलैक्स करते हैं बाय गिविंग और एडिंग द कन्वेक्स लेंसेज इनटू द ट्रायल फ्रेम, राइट। ये हमारे पास सेम मोनोकुलर टेस्ट है, आपने डिस्टेंस टारगेट पे पेशेंट को फोकस कराना होता है, दैट इज 6 मीटर्स एंड वो स्नेलन चार्ट आपने रीड कराना होता है और सेम एज आप ट्रायल एंड एरर टेक्निक में पेशेंट की स्फेरिकल करेक्शन करते हैं, हम उस तरह से पेशेंट की स्फेरिकल करेक्शन कर लेते हैं, राइट। अब आप स्फेरिकल करेक्शन आपने किसी पेशेंट की और उसकी वीएन एक्विटी जो है वो 6/6 नहीं हुई, तो आप उसकी आई को फोक करेंगे विद द हेल्प ऑफ द कन्वेक्स स्फेरिकल लेंसेज आइदर 0.25, 0.5 और 0.75 और उसकी अकोमोडेशन को रिलैक्स करेंगे और आपने उसकी फिर सिलेंड्रिकल करेक्शन करनी है
क्योंकि अगर पेशेंट की वी एल एक्विटी 6/6 नहीं है तो इट्स ऑब्वियस कि अब हमारे पास पेशेंट के पास रिफ्रैक्टिव एरर एस्टिग्मेटिज्म है। नाउ अब हमारे पास ये भी इम्पॉर्टेंट है टू नो कि अगर हम फोगिंग टेक्निक यूज़ कर रहे हैं तो जो टेक्निक हम इसमें यूज़ करेंगे सिलेंड्रिकल करेक्शन के लिए दैट विल बी एस्टिग्मेटिक डायल और क्रॉस डायल। Now we will discuss about cross dial and cross cylinder in next videos, but right now you should know that आपने spherical correction की, cylindrical correction की, अब आप post refraction test करेंगे और binocular balancing करेंगे. This is how you are going to do the refraction of the patient. So this was all about subjective refraction. If you have any query regarding this, you can ask in comment section. Thank you.